हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आज का वीडियो आपकी नीट की तैयारी में और ज़्यादा चार चांद लगा देगा। इनफैक्ट ऐसे बच्चे जिनकी नीट की तैयारी सही नहीं भी चल रही है, वो भी अभी कुछ चुनिंदे रसीले बगानों से लाए हुए टॉपिक को पढ़ के अपने बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा और इंश्योर करेगा कि कम से कम 450 नंबर तो आ ही जाएं और जिनके ऑलरेडी इतने नंबर आ रहे हैं उनके नंबर 600 तक चले जाएं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। मतलब जितनी मेहनत मैंने तुम लोगों के लिए नीट के लिए की है, उतने में मेरा 2-3 बार यूपीएससी निकल जाता है, राइट। तो इतना अप्रिसिएशन मैं डिज़र्व करता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत रिसर्च किया हुआ वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा लाभ उठाइएगा इसका। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ मस्ट डू चीज़ें जो आपको बोल रहा हूँ वो आप ज़रूर कीजिए बेटा, उसका इम्पैक्ट आपको रिजल्ट में दिखेगा। मेरी एक सीरीज चल रही है रिवाइज विद चिंटू नोट्स। इस सीरीज को पूरा कंप्लीट देखिए, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। एक दो वीडियोज हैं, एक क्लास 11 की बिटवीन एनसीईआरटी लाइंस, जो एनसीईआरटी वर्कबुक मैंने दिया हुआ है उस वर्कबुक के साथ इसको लगाइए। बायोलॉजी मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट हैं, 5 मॉक टेस्ट हो गए, आज छठा मॉक टेस्ट है 6 PM। तो इसको भी ज़रूर क्लास को स्किप मत कीजिएगा। पीवाईक्यू एंड एग्जाम्पलर वाली अभी का क्लास होगी वो मैं अभी आपको बता दूंगा, और 1000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी क्लास होने वाली है, वो इसी चैनल पे होगी। ये 24 या 25 को ये दो सीरीज भी होगी फाइनल रिवीजन के लिए आपका बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की वैसे मैंने पूरी दारोमदार आपकी ले ली है। ये जो पीडीएफ है सारे सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाता है। तो ज़रूर ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें फॉर एनी प्रॉब्लम, और कुछ भी आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए अब वीडियो की बात करते हैं। मैंने कुछ बायोलॉजी के लगभग 30 टॉपिक, केमिस्ट्री के 15 टॉपिक और फिजिक्स के 11 चैप्टर्स आपको रेकमेंड करना है आखिरी के 15 दिन, विथ मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू। अगर आप कर लेंगे तो आप 450 नंबर ले आएंगे। ये चैप्टर्स आपको करने ही करने, इसका मतलब नहीं कि आप बाकी छोड़ के जा सकते हो, ठीक है, बट ये करने ही करने। इसको कम से कम आप 1-2 बार जरूर रिवाइज कीजिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज लिविंग। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पे सवाल आ जाता है, कौन सा किसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे एक सवाल आ जाता है, मैंजीफेरा इंडिका लिन वाला। टैक्सोनॉमिकल एड पे लीड की, कैटलॉग, मोनोग्राफ, फ्लोरा, इस पे एक सवाल आता ही आता है। तो अगेन ये दो मिला के आपको 4 नंबर तो आएगा ही, दोनों में से कोई एक 100% आ जाए, ठीक है। प्रोटिस्टा और फंगाई के एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है तो यहाँ से भी आपके 4 नंबर बन जाते हैं। वायरस, वायरॉइड्स और प्रायन, एक क्वेश्चन 100% आएगा तो यहाँ से भी आपके 4 नंबर बन जाएंगे। एल्गे के एग्जाम्पल या पिगमेंट्स पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपके 4 नंबर बन जाएंगे। या फिर अगर यहाँ से नहीं आता तो लाइफ साइकिल में आ जाता है कि मेन प्लांट किसका स्पोरोफिटिक है, किसका गैमेटोफिटिक है, बहुत ईजी, ठीक है। और ऑल्ट्रेशन और जनरेशन के एग्जाम्पल से एक सवाल आ जाता है तो यहाँ पे भी आपके 4 नंबर बन जाते हैं। एनिमल किंगडम में ज्यादातर सवाल जो आता है या तो एग्जाम्पल से आता है या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आता है। तो यहाँ पे आपके 2 सवाल बिल्कुल यहीं से कहीं नहीं जाएंगे, 8 नंबर यहाँ पे आपके बन जाएंगे। तो मतलब आप सिर्फ 30 मिनट्स का अगर आप टाइम दे दें इन सारे टॉपिक्स को, 4, 4, 8, 12, 16, 20 और 28 नंबर आप सिर्फ 30 मिनट में ला सकते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह से ही सवाल आता है इसमें, ठीक है। आप देखोगे तो वही रिपीटेटिव सवाल आ रहे हैं, जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल, फिलोटैक्सी का एग्जाम्पल, एस्टिवेशन का एग्जाम्पल, फिर उसके बाद प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल, प्लांट फैमिलीज के एग्जाम्पल। सिर्फ एग्जाम्पल की अगर आप एक लिस्ट बना लें प्लांट फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजी में तो आपका काम आ जाएगा। एनिमल टिश्यू, सॉरी, ये प्लांट एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ, वैस्कुलर केमियम, फेलम, पेरिडम, है ना, इस पे सवाल आता है। फिलोजेन पे सवाल आता है, हार्टवुड और सैपवुड पे सवाल आता है, सेकेंडरी ग्रोथ पे एक सवाल आता है। इसमें एनिमल टिश्यू में बोन और कार्टिलेज पे ज्यादा सवाल आता है कि प्लाएबल कौन सा है, कौन सा नॉन प्लाएबल है, या फिर आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पे सवाल आ जाता है। कॉकरोच में आपका एक सवाल आएगा ही आएगा। कॉकरोच में सवाल आपका कहाँ पे मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट है, कहाँ पे स्क्लेराइड करंट है, कहाँ पे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है, इन सब पे सवाल आ जाता है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात करोगे तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और न्यूक्लियस पे सवाल आता है, मतलब क्रोमोसोम वाले एरिया से सवाल आते हैं। 2 सवाल आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंजाइम से आप एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो को इंजाइम, को फैक्टर और तुम्हारा होलो इंजाइम, एपो इंजाइम, इन पे एक सवाल आता है, ठीक है।
मियोसिस से सवाल आता है, मियोसिस से पूरे उसके प्रोफेज 1 वाले पार्ट से हर साल ही सवाल आता है, तो एक सवाल आएगा। सेल साइकिल के एस फेज से आपको सवाल आता है, तो एक सवाल वहां से आएगा। वाटर पोटेंशियल से सवाल आएगा आपका, मास फ्लो हाइपोथेसिस से सवाल आएगा, दोनों में से किसी एक से एक सवाल आएगा आएगा। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम पे सवाल आ जाएगा, किसके डिफिशियंसी से क्या होता है उस पर सवाल आ जाएगा, और नाइट्रोजन साइकिल से एक सवाल आ जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। C3C4 साइकिल पे तुम्हारे कैलकुलेशन पे एटीपी पे सवाल आ जाता है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन से हैं उस पर सवाल आ जाता है। रेस्पिरेटरी शीट पे कितना एनर्जी बन रहा है उस पर सवाल आ जाता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पे सवाल आ जाता है, कभी कभी ईटीएस पे भी सवाल आता है, बट ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा। 18 में आपका ऑक्सीजन गिबरलिन कहाँ कहाँ से ओरिजिनेशन हुआ, क्या काम करता है, इस पे एक सवाल 100% आएगा, या तो गिबरलिन पे आ जाएगा या ऑक्सीजन पे, जैसे प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, साइटोकाइनिन क्या करता है, एस्बिस्टिक एसिड क्या करता है, इस पे एक सवाल आ जाता है। और एक सवाल जो आता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट के एग्जाम्पल, इस पे एक सवाल आ जाता है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पे सवाल आता है, ठीक है। या तो डिसऑर्डर्स पे सवाल आ जाएगा, डिसऑर्डर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट है, मैं एक वीडियो में ऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी डिसऑर्डर्स करा दूंगा। डिसऑर्डर्स मैंने सबके नहीं लिखे, सारे जितने ह्यूमन फिजियोलॉजी या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता ही आता है, तो सारे बीमारी को मैं एक जगह आपको एक वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू पे सवाल आता है, बिल्कुल। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पे सवाल आता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे सवाल आता है। डाइजेशन से ज्यादा सवाल ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे आता है। सर्कुलेटरी में अगेन कार्डियक साइकिल और ब्लड ग्रुपिंग पे सवाल आता है, डिसऑर्डर्स पे तो आता ही आता है, ज्यादातर सवाल यहाँ भी डिसऑर्डर्स पे आता है। एक्सक्रीटरी में भी अगेन डिसऑर्डर्स पे ही सवाल आता है, या फिर मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में किसका पैसिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उस पर सवाल आता है। मसल्स में स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, मतलब एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, इंडोमाइसियम कहाँ पे है, आई बैंड, ए बैंड कहाँ पे है, फिर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, और जॉइंट्स पे सारा सवाल आता है। जॉइंट्स पे एक सवाल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स में सवाल आता है। ईयर के बैलेंसिंग या हियरिंग पे सवाल आ जाता है, या आई पे सवाल आता है। अगर आई ईयर में से एक चूज करना हो तो ईयर चूज कर लो, ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्मोन पे सवाल आ जाता है, कौन कौन सा स्टेरॉइडल है, कौन सा प्रोपेप्टाइडल है, कौन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, इस पे सवाल आता है। और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पे सवाल आता है। अपार्ट फ्रॉम इट उस पे तो सवाल आता ही आता है, डिसऑर्डर्स पे तो सवाल आता ही आता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में अगेन एग्जांपल पे सवाल आता है, फिनिक्स डैक्टिलीफेरा पे सवाल आता है, इन सब पे सवाल आ जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन पे सवाल आ जाता है, या एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पे सवाल आ जाता है, एपोमिक्सिस पे सवाल आ जाता है, पॉलीमरियोनी पे सवाल आ जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ये अगेन स्टार लगा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे तुम्हारा जो चैप्टर 1 है इस पे स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 2 पे स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है। चैप्टर 4 पे स्टार लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो मैंने अभी प्रायोरिटी लिस्टिंग भी की है कि कौन से चैप्टर्स आपको किस सीक्वेंस में करने हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको अच्छे से करना है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे भी सवाल आता है, एसटीडी पे भी सवाल आता है, और आईवीएफ पे सवाल आता है। 3 सवाल इससे आएंगे, 12 नंबर का सवाल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आता ही आता है, और ईजी सवाल होते हैं जो आपसे बन जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे सवाल आता है, सेक्स डिटर्मिनेशन पे सवाल आता है, XXXY वाला, उस पर सवाल आ जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट पे सवाल आएगा सारा कि तुम्हारा ग्रिफिथ प्रिंसिपल का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, डी हर्शे एंड चेज वाला, मिशेल्सन एंड स्टाल, ठीक है। सेंट्रल डोगमा पे सवाल आ सकता है, लैकोपेरन पे सवाल आता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे आता है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे आता है। इवोल्यूशन में सबसे ज्यादा सवाल ह्यूमन इवोल्यूशन पे आता है, नहीं तो वो टेबल जो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उस पर सवाल आ जाता है। इम्यूनिटी पे सवाल आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे ड्रग्स, इसको भी हाईलाइट कर दो, ये करना ही करना है, इस पे सवाल आ जाता है, ठीक है। अब ये 2 चैप्टर है, अगेन ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर प्रोबेबली आपके एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 सवाल बेयर मिनिमम एक ही जगह से आता है, साइक्लोस्पोरिन 1, स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्टैटिन, मोनस्कस पुरपुरस, है ना। तो वहीं से सवाल आता है, और इसमें जो चैप्टर 9 में हिमगिरी, पूसा कोमल, ये सब पे सवाल आता है। तो जो एनसीईआरटी टेबल है सिर्फ उतना करके चले जाओगे तो तुम्हारा काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बायोटेक में भी अगेन ये वाला भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी यानी एप्लीकेशन, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सवाल आता है। बीटी कॉटन पे सवाल आ जाएगा, जीन थेरेपी पे आ जाएगा, जीएसी पे आ जाएगा, बायोपायरेसी पे आएगा, नेमाटोड रेसिस्टेंस पे आएगा। और ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप 5 मिनट में भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर इकोलॉजी की पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन पे एक सवाल आएगा या 2 सवाल भी आ सकता है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जैसे जे शेप्ड और तुम्हारा एस शेप्ड सिग्मोइड कर्व पे आ जाएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड पे एक सवाल आ जाएगा, सिरे पे एक सवाल आ जाएगा। बायोटेक डाइवर्सिटी में जो पाई चार्ट्स है, किसका कितना कंपोजिशन है, उस पर एक सवाल आ जाता है। डेटा पे सवाल आ जाता है, या साइंटिस्ट के नेम पे सवाल आ जाएगा, कहाँ एक्सिटू कंजर्वेशन है, कहाँ इंसिटू कंजर्वेशन है, कहाँ ब्रॉड यूटिलिरियन है, कहाँ नैरो यूटिलिरियन है, इस पे सवाल आ जाता है। इन्वायरमेंटल इश्यूज में केस स्टडी पे सवाल आता है। प्रोटोकॉल्स तुम्हारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल,
जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब आया, डेट, डेटा साइंटिस्ट पे सवाल आता है और चिपको मूवमेंट पे सवाल आता है। तो ये सब चैप्टर्स जो है बहुत इजी हैं और डायरेक्ट सवाल आने वाले चैप्टर्स हैं जिसको सिर्फ चिंटू नोट से तुम कर लोगे। मैं देखो प्रायोरिटी लिस्टिंग मैंने बताया था, जो मेरा फेज 1 चैप्टर्स होता था। देखो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 ये प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए आपके, ठीक है। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन प्रायोरिटी नंबर 2, ठीक है। अब देखो तुम कैलकुलेट कर लो सिर्फ यहाँ पे 8 नंबर, ये बिल्कुल 100% 8 नंबर, ठीक है। 2 सवाल यहाँ, 8 नंबर बिल्कुल 100% यहाँ पे, ठीक है। 13, 14, 15, 16 ये 4 चैप्टर जो इकोलॉजी के होते हैं, तो इससे अगर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 है ना, तो आपका अगर मान लीजिए 2 2 सवाल भी अगर आ गया इकोलॉजी से, तो 8 8 4 जा कितना होगा, 8 के 32, 32 मार्क्स यहाँ से आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 सवाल आते हैं, अगेन यहाँ पे भी 8 मार्क्स हो गया, ठीक है। और ये सवाल तुम मिस नहीं कर सकते हो, है ना। यहाँ पे ये आ गए, ये सवाल यहाँ से आ गया, ठीक है। फिर अगेन सेल साइकिल और सेल डिवीजन से 2 सवाल, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन से 2 सवाल, एक नाइट्रोजन साइकिल एक मिनरल से आता है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 सवाल, चैप्टर 1 से 1 सवाल, इससे 2 सवाल, और चैप्टर 5 से 3 सवाल, और चैप्टर 4 भी अगेन एनिमल किंगडम भी डाल दो तो इससे भी 2 से 3 सवाल आता है। तो इन चैप्टर्स को पहले कीजिए, इसके पीवाईक्यू और एग्जाम्पल कर दिए, इसको सिर्फ चिंटू नोट से भी कर लोगे, रट्टाफिकेशन चैप्टर है, ठीक है। तो तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे। इन चैप्टर्स में गलती करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इन चैप्टर्स में तुम कभी कॉन्सेप्ट में गलती नहीं करोगे। तो इन चैप्टर्स को सबसे पहले करना बायोलॉजी के, अगर नहीं किए हो तो सिर्फ चिंटू नोट्स करो, पीवाईक्यू एग्जाम्पल करो। तुम बायोलॉजी में यहां से सिर्फ इन चैप्टर्स को मिला दोगे टोटल, तो 200 प्लस मार्क्स लाने लगोगे, ठीक है। उसके बाद जो प्लेलिस्ट मैंने पूरी बताई है बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में तुम 340 प्लस मार्क्स लाने लगोगे, ठीक है। तो बायोलॉजी तुम्हारा सॉर्टेड, बायोलॉजी तुम इनफैक्ट पूरा कर सकते हो और 340 नंबर ला सकते हो। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने 15 टॉपिक्स पूछे थे, जिससे आप कम से कम 70 से 80 नंबर जरूर ला सकते हैं। 80 मार्क्स इन चैप्टर से आ जाएगा। क्या क्या? लिमिटिंग रिएजेंट पे बात करो, क्वांटम नंबर, आयनिक रेडियस, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओईटी पे आ जाता है, हाइब्रिडेशन पे सवाल आ जाता है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे, वॉन डेर वाल इक्वेशन पे सवाल आता है, गिब्स फ्री एनर्जी पे सवाल आता ही आता है, देखे होगे तुम, ठीक है। फिर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, SN1 SN2, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर रिएक्शन जो ग्रिनार्ड एजेंट वाला है, नाइट्रोबेंजीन वाला, वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे आ जाता है, आइसोमेरिज्म पे सवाल आ जाता है, IUP CAP सवाल आ जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे 2 सवाल आते हैं, ठीक है। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17 और NCERT नेमिंग रिएक्शन पे, जितने भी NCERT के नेमिंग रिएक्शन उन पे सवाल आता है। प्लस अगर तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT से पूरा कर लिए और PYQ और एग्जाम्पलर कर लिए, तो आपका यहाँ पे भी ये काम हो गया खत्म। तो ये भी तुम्हारा 80 मार्क्स टू 100 मार्क्स आपको दे देगा, ठीक है। मैं सबकी PDF आपको टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर दूंगा, ठीक ठीक। अब फिजिक्स की आते हैं। फिजिक्स मैंने सबसे अच्छे से सॉर्ट करके आपको बता दिया। ये पूरी प्लेलिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा, इसको आपको खुद से नहीं करना है। अमन सर की प्लेलिस्ट है, ठीक है। मैं इसका जो गूगल फॉर्म है, जहां से जो डॉक्यूमेंट है, इसकी लिंक के साथ आपको दे दूंगा। कितने घंटे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ इसमें आपको बताया हुआ है, ठीक है। मैं रुको इसको थोड़ा साइड कर दूँ तो तुम्हें मार्क्स भी दिख जाएगा। तो देखो सीक्वेंस वाइज कौन कौन से चैप्टर्स तुमको करने हैं और कितने नंबर इससे बन जाएंगे तुम्हारे। सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी करो, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी करने में तुमको 8 घंटे लगेंगे, लेक्चर प्लस PYQ, ठीक है। 16 नंबर तुम्हारे यहाँ पे इंश्योर हो जाएंगे, ठीक। फिर सेमीकंडक्टर्स कर लो, सेमीकंडक्टर्स में 5.5 घंटे लगेंगे, 12 नंबर इंश्योर हो जाएंगे। रे ऑप्टिक्स कर लो, 7.5 घंटे लगेंगे, 12 नंबर इंश्योर हो जाएंगे, ठीक है। डुअल नेचर कर लो, 1.5 आवर लगेगा, 8 नंबर आ जाएंगे। तो सोचो सिर्फ 1.5 आवर में तुम्हारे 8 नंबर पढ़ना है। एटम्स कर लो, न्यूक्लियाई कर लो, वेव ऑप्टिक्स कर लो, ये सारे सीक्वेंस ये फॉलो कर लीजिएगा। अब इसमें देखोगे यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ये लिंक फॉलो कर लोगे तो अभी मैं टेलीग्राम पे, मेरा जो टेलीग्राम है t.me/anandmani001 पे, यहाँ पे मैं एक प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा /anandmani001। तो एक जगह पे मैंने एक प्लेलिस्ट यहाँ पे शेयर कर दूंगा और ये प्लेलिस्ट तुम फॉलो कर लो और फिजिक्स में तुम्हारे 80 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। यही सीक्वेंस फॉलो कर लो और इतना टाइम तुम दे दो। टाइम के साथ मैंने दे दिया है कि कितना टाइम में तुमको फॉलो करना है, तो इससे तुम्हारा फिजिक्स भी सॉर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ यही 12-13 चैप्टर, मान लो 11 ही कर लो, चलो यहाँ ग्रेविटेशन तक ही कर लो, इतना भी कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारे फिजिक्स में 100 प्लस नंबर आ जाएंगे अगर तुम इतना भी कर लोगे तो, ठीक है। टाइम के साथ दिया गया कितना टाइम में कौन सा चैप्टर हो रहा है कंप्लीट। तो प्लीज इसको फॉलो कर लीजिए, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मैंने तुम्हें अभी जुगाड़ू सॉल्यूशन बता दिया, जो रियलिस्टिक इन नेचर है, हवा वाली बात यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है, आज से भिड़ो, ठीक है। टेलीग्राम पे बिल्कुल अभी जाइए और अपना प्लेलिस्ट खुद से बना लीजिए, मतलब अपना वो बना लीजिए शेड्यूल की, भैया मैं ये चैप्टर्स फटाफट निपटाऊंगा, ठीक है। तो देखो बायोलॉजी के लिए तो मैंने तुम्हें सॉल्यूशन बता ही दिया पूरा,
तुम लोग फॉलो कर ही रहे हो, तो बायोलॉजी में तुम 340 नंबर ला दोगे, बेयर मिनिमम मरे से मरा 320 तो ले ही आओगे, ठीक है। फिजिक्स के लिए अगर तुम ये फॉलो कर लेते हो तो वर्स्ट के सिनेरियो फिजिक्स में तुम 80 to 100 मार्क्स ले आओगे, ठीक है। 100 पकड़ लेते हैं, 80 भी समझ लो, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए भी तुम अगर देखोगे, मेरे पास प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की, जहां पे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारा पूरा हो गया लगभग, ठीक है। ऑर्गेनिक पूरा हो गया, इनऑर्गेनिक खुद से एनसीईआरटी से पढ़ लो, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से पढ़ लो। और इनफैक्ट अगर तुम रिक्वेस्ट करोगे कमेंट सेक्शन में, इफ आई गेट 1000 कमेंट्स, तो मैं किसी टीचर को हायर करके ये पूरे जो 15 कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट करा देंगे। लेकिन इसके लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा, मुझे देखना चाहिए 1000 बच्चे क्लास लाइव करने वाले हैं केमिस्ट्री के, तो मैं ये करा दूंगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी तुम बेयर मिनिमम 100 नंबर ले आओगे, तो 320, 420, 520 नंबर तो तुम ला जाओगे, एक सम्मानजनक स्कोर पे तुम पहुंच जाओगे। और जब तुम मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट दोगे तो फिर ये नंबर तुम्हारा और बढ़ जाएगा। तो दिस इज अ रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी दैट यू कैन फॉलो, ठीक है। इसके साथ बिल्कुल मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, बिना प्रैक्टिस के कितना भी थ्योरी पढ़ लोगे कुछ नहीं होगा। तो 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मेरे ही टेलीग्राम पे है, ठीक है। वो 10 फुल टेस्ट आप दे दीजिएगा, ठीक है, आपको खुद नंबर उसमें दिख जाएगा, ठीक है। प्लस 8 पार्ट टेस्ट भी मैंने दिए, वो 8 पार्ट टेस्ट भी आप दे सकते हो। तो 18 मॉक टेस्ट दे दोगे, तुम्हारा अगेन यहाँ पे भी 30 मार्क्स स्कोर इंप्रूव कर जाएगा। एग्जिस्टिंग 520 है, तो तुम 550 नंबर तक आ जाओगे, ठीक है। इसको फॉलो कीजिए सिस्टमैटिक तरीके से और बिना हार माने कीजिए। आपका सिलेक्शन हो नहीं हो वो मैटर नहीं करता, मैटर वो करता है कि क्या आपने गिव अप किया या नहीं किया, और लास्ट के इन दिनों में आपने अपने आप को कितना रिडीम किया। आई होप आई मेड सम सेंस। कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये अप्रोच रियलिस्टिक है कि नहीं, क्या इससे आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं होना, बिल्कुल बताना। और अगर केमिस्ट्री की क्लास चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।